पाकिस्तान में अमन होगा तो पूरी दुनिया में अमन होगा। डेफिनेटली मेरे जैसे आम सिटीजन जो हम आम पाकिस्तानी 70% है, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही चेंजेस चाहिए कि ले दे के जो हमारा खर्चा जो 2000 तक पहुंच गया था, चलो 600-700 तो डेली का बच रहा है। इब्राहिम रईसी को आप देख लें, वो जो शहीद हुए हैं उनका घर देख लें आप, और हमारे घर देख लें लीडरों के। यहाँ पे हम ऐसी बातें भी सुन रहे थे, मुल्क में तो रहना ही नहीं है जी, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट है। और कुछ हमारे लीडर जो जेलों में हैं, उन्होंने तो मुल्क के 4 टुकड़े करना भी कह दिया था कि मुल्क के 4 टुकड़े होने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल गफूर। अच्छा, आज नवाज शरीफ सदर मुंतखब हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे शहबाज शरीफ हार्ड वर्किंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो क्या नवाज शरीफ मेहनत करेंगे आगे इतनी? वो अपनी पार्टी के सदर बने हैं, बहरहाल उनको उन्होंने बनाया, उनका अपना मसला है, ठीक है ना। और कौमी जो है ना, आवाम की अपनी राय है, ठीक है, वो उनकी अपनी पार्टी के बने हुए हैं, सही है ना। अब जो है कौमी जो मामलात है उसके लिए क्या करते हैं आगे चल के, ये उन्होंने सोचना है कि हमने माजी में क्या किया। आज जो हमने खुशी जो बना रहे हैं पूरा पाकिस्तान, दुनिया को बता रहे हैं कि हम एटमी ताकत हैं 7वीं पाकिस्तान की, और पुरअमन है। और हमारा नक्शा जोग्राफिया देखें, समंदर बहरे अरब भी और वैसे बॉर्डरों की तरफ भी। पाकिस्तान में अमन होगा तो पूरी दुनिया में अमन होगा। ये दहशतगर्दी, करप्शन, इनको ख़त्म करना होगा। अगर ये मिल के सब करेंगे तो फिर पाकिस्तान आगे चलेगा। सिफारश वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगी, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, अदल होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है ये सब हो रहा है? ये करेंगे इंशाअल्लाह, मिल के करेंगे, इनको मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि माजी में जो भी होता रहा ना, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते ये। अब इनको नहीं करना होगा, अब इनको मिल के करना होगा, पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, अपनी ज़ात के लिए नहीं। इब्राहिम रईसी को आप देख लें, वो जो शहीद हुए हैं उनका घर देख लें आप, और हमारे घर देख लें लीडरों के। आप दुनिया से सीखें कि दुनिया क्या, माउतुन को देख लें, पूरी दुनिया को देख लें, और हमने क्या करना है ये हमने सोचना है। तो अब आपका क्या मुतालबा है नवाज शरीफ से, मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ से? वो करेंगे काम, क्योंकि उनको पता है कि हमने काम करना है, आवाम को बताना है काम करके। ये जो अब जो लोड शेडिंग हो रही है इतनी बेवजह, तो ये होनी चाहिए थी, इसके ऊपर इनको अब अनाउंसमेंट कोई करनी चाहिए। असल बात पता है क्या है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 डैम बने थे, बाकी डैम छोटे छोटे बने हैं, अब ये आस्ते आस्ते सही होएंगे, इनके पैसे चढ़े हुए हैं। असल बात आवाम को तो नहीं पता है ना। अब जो लगारी साहब हैं उनको पता है, दूसरे जो हैं उनको पता है, हर आदमी को तो नहीं पता है ना कि क्या हो रहा है, किस तरह चलना चाहिए। 5 करोड़ 3,000 घर हैं पाकिस्तान में, कितने कारखाने, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी दुकानें, कितनी प्रेसें हैं, इनका बनाएं आप, डेटो बनाएं। अच्छा, ये जो 5 करोड़ 3,000 घर हैं, ये आपने कभी देखे किस तरह के होते? कभी किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, किसी घर में खूबसूरती नहीं होती जितने इनके घर सजे हुए होते हैं। वो बात सही है ना, इन्होंने तो दुनिया बना रहे हैं ना, इनको तो दुनिया बनाने दो ना, आप इनको क्यों ले रहे हो? इनकी अपनी दुनिया है, जो इसी डेटे बनने से ना पता चलेगा बेटा कि हमारे घर के अंदर कितने जो घर हैं जिसके अंदर बेरोज़गार हैं, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, क्या वजूहत है, वो हमने पूरा तैयार करना है, फिर उनको खड़ा करना है, जैसे चाइना ने किया, 5 लाख 10 लाख देके उनको कारोबार पे खड़ा किया। देखिए, चाइना तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में भी उसकी कंपनी ओपन हो रही है, जितनी मेरे नॉलेज के मुताबिक है। तो इनको चाहिए कि स्टूडेंट को थोड़ा इतना रिलीफ दे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं बहुत बेरोज़गार हैं, ठीक है, अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, उनके बच्चे बाहर रेहड़ी पे आलू चने बेच रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को रिलीफ इनको देना चाहिए ताकि और भी काम करें, इंशाल्लाह और अच्छे काम करेंगे। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी है जो आप कह रहे हैं ना, रिलीफ देना चाहिए। क्योंकि मेरी इस वक्त 73 है, मेरे साथ जो बच्चे थे ना, गुब्बारे भी बेचते थे और पढ़ते भी थे, और कुछ अखबार भी बेचते थे और पढ़ते थे। अच्छी तालीम उन्होंने की, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, आज उन्होंने अपनी औलाद को भी पढ़ाया हुआ है। तो इसी तरह से इनको सोचना चाहिए कि हमने आवाम को क्या देना है। लेकिन ना आधे से ज़्यादा जो आवाम बच्चों की है ना, अनपढ़ है, फेर रही है, आलू चने भेज रही है, गुब्बारे, कुछ कब्रिस्तान में गोरकन, छोटे छोटे बच्चे गोरकन बन चुके हैं, तो क्या उन बच्चों को तलाश करके इनको पढ़ाना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है कि आपने लीडरों की बात की, घरों की, ये खुद बाहर जाते हैं, वहाँ ये सारा डिसिप्लिन देखते हैं। वहाँ अगर कोई बच्चे को कोई तंग भी करता है, माँ बाप अगर उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो हुकूमत उठा के ले जाती है, उनको पढ़ाती है। तो और आपका अच्छा क्या ख्याल है, अगर ये बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान इस तरह तरक्की करेंगे, मुल्क को बेहतर हालात करके, महंगाई कम करके? महंगाई बाद में कम होगी, पहले जो है ना महंगाई इतनी जल्दी कम नहीं होगी अभी ये,
ये आस्ते आस्ते होगी, ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मिल के करेंगे ना, ये स्मगलिंग वगैरह, करप्शन, दहशतगर्दी, ये सब रोकेंगे, महंगाई भी कम हो जाएगी। मगर उसूल से होगी, आस्ते आस्ते होगी, बिल्कुल एक साथ नहीं हो जाएगी बेटा। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमजद। अच्छा, आज नवाज शरीफ मुंतखब हुए हैं सदर, तो आपको क्या लगता है जैसे शहबाज शरीफ हार्ड वर्किंग कर रहे थे, इस दफ़ा नवाज शरीफ हार्ड वर्किंग करेंगे वैसे? जी बिल्कुल, वो हार्ड वर्किंग हमें नज़र भी आ रही है कि विद इन 2-3 मंथ्स में अब इन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, हालात बेहतर हुए हैं, एक सुकून का माहौल अंदर नज़र आया, कोई इंतशार चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एक मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आया, लोगों को सुख का सांस आया, बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस कम हुई है। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब अगर सदर बनेंगे तो ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब को और मौका मिलेगा काम करने का खुल के, क्योंकि जो पहले वो जैसे करते रहे, और इंशाल्लाह डेफिनेटली वो करेंगे, बेहतर करेंगे वो। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या सोच के नवाज शरीफ को इस दफ़ा सदर बना दिया? क्योंकि शुरू से रहे हैं वो पार्टी के सदर, उनसे बेस्ट चॉइस कोई नहीं है। एक तो ये होगा कंट्रोल, पार्टी का कंट्रोल अच्छा होगा, और नंबर 2 पार्टी एक मुस्तहकम रहेगी, इकट्ठे रहेंगे, एक यूनिटी रहेगी इनके दरमियान, और काफ़ी बेहतर आएगा। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और इनकी अपनी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा ये। अब आपका क्या मुतालबा है और आपकी कौन कौन सी उम्मीदें इनके साथ वाबस्ता हमारी हैं? एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि नो डाउट इन्होंने एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन हमारी और बढ़ती जा रही हैं। जैसे इन लोगों ने काफ़ी चीज़ों की प्राइसेस कम की हैं, इस्तेकाम आ रहा है कंट्री में, बेहतर हो रहा है सब कुछ। वहाँ बिजली की प्राइसेस को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मसला है ना, वो है हमें बिजली के बिल्स। कमर्शियल यूनिट्स पे बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे हम मार्केट में बैठे हमें 85 रुपीज़ के हिसाब से बिल आ रहा है। घरेलू यूनिट्स पे कुछ बिजली के बिलों में कमी करें, और इसी तरह कंटिन्यू रखें, जो काम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं ये लोग। भाई एज अ सिटीज़न मैं तो यही कहूँगा, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, किसी कोई सियासत से लेना देना, लेकिन एज अ सिटीज़न जो मैंने देखा है, कॉमन सिटीज़न, कि बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई हैं चीज़ें, काफ़ी प्राइसेस लो हुई हैं। जैसे एक इंतशार की वो जो फ़िज़ा थी ना, वो ख़त्म हुई है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ऐसे कायम दायम रखे, और हमारे इसी तरह हुक्मरानों को अच्छे से अच्छे काम करने की, अवाम के बारे में सोचने की तौफीक देता रहे। जैसे कि मोहतरमा मरियम नवाज ने रिलीफ दिया था अवाम को, तो आपको अपनी ज़िंदगी में इसका असर नज़र आ रहा है? जी डेफिनेटली नज़र आ रहा है। आप चिकन देखें, आप चिकन देखिए, चिकन आपका कितने का हो गया जो 700 तक था, आपके अंडे देखे कहाँ तक पहुँच गए, आपका आटा कहाँ तक आ गया, आपके फ्रूट्स की प्राइसेस कम आ गई हैं। और डेफिनेटली मेरे जैसे आम सिटीज़न, जो हम आम पाकिस्तानी 70% है, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही चेंजेस चाहिए कि ले दे के जो हमारा ख़र्चा जो 2000 तक पहुँच गया था, चलो 600-700 तो डेली का बच रहा है, क्योंकि कीमतें कम हो रही हैं, उससे हमारी ज़िंदगी पर लाजमी बात है असर पड़ेगा। इसी तरह आगे अभी 3 मंथ्स में अगर इतना इन्होंने काम किया है, तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में डेफिनेटली इनसे उम्मीद है ये लोग बिजली के बिल्स पे भी काम करेंगे। पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो भी अभी रिसेंटली जैसे कम हुई हैं, और पेट्रोल का कम आएगा। और थोड़ा ये है कि थोड़ा जो है डिपार्टमेंट है, उनको अपनी जिम्मेदारियों पे काम करना चाहिए, कि जिन्होंने एवी प्राइसेस बढ़ाई हुई हैं उन डिपार्टमेंट को चाहिए कि थोड़ा वर्कआउट करें, कि जहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस ले रहे हैं लोग, उनको प्राइस को कंट्रोल करें, तो बेहतर होगा इंशाल्लाह, और बेहतरी हो रही है इंशाल्लाह। जैसे कि मरियम नवाज अनाउंसमेंट कर रही है, रिलीफ दे रही है सब चीज़ों में, तो आपको क्या लगता है कि अब जो बेकरी है, तो बेकरी में वो कब तक अनाउंसमेंट करेंगी? इंशाल्लाह डेफिनेटली। देखिए 3 महीनों में घर के हालात भी बेहतर नहीं होते, ये मुल्क है, और ऐसा बिगड़ा तिगड़ा जहाँ पे सब कुछ उलझ चुका था, ख़त्म हो चुका, जहाँ पे हम ऐसी बातें भी सुन रहे थे, मुल्क में तो रहना ही नहीं है जी, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट है। और कुछ हमारे लीडर जो जेलों में हैं, उन्होंने तो मुल्क के 4 टुकड़े करना भी कह दिया था कि मुल्क के 4 टुकड़े होने वाले हैं। तो वो इंतशार से निकल आया 3 महीने में अगर मुल्क, तो डेफिनेटली आगे ये लोग काम कर रहे हैं जिस तरह, तो बेहतर होगा। हमें तो एक्सपेक्टेशंस है कि अल्लाह ताला, सबसे पहले पाकिस्तान है, कोई पार्टी नहीं है हमारे लिए, जो काम करेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे। शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आवाम की बहुत सी उम्मीदें इनके साथ वाबस्ते हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा कि आवाम के कितने मुतालबात हैं, कितनी उम्मीदें वाबस्ते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कीजिए, अपने मुतालबात लिखें, और क्या राय हैं वो भी दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।